सूरजपुर में प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी को लेकर के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा खुलासा किया है। कुलदीप साहू थाने में बैठ के एबे तेबे करके थाने में बैठ के बोलता था भाई जाओ लाओ 20 समोसा लेके आओ। यानी पुलिस विभाग का तो जमीर जागना चाहिए। टीएस सिंहदेव ने बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं। हमने इसलिए संविधान को बनाया और इसलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया कि हर नागरिक की हितों की रक्षा होगी। तो आप बुलडोजर कैसे चला दोगे बिना किसी कार्रवाई को किए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो अफसर उसको प्राश्रय या संरक्षण दे रहे थे वास्तव में कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ, एसपी का ट्रांसफर हुआ, एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर से क्या न्याय मिला। जिन लोगों ने उसको थाने में बैठा के मान लीजिए कि गले में हाथ डालने वाली बात हो गई, आप उसका मन ऐसा बढ़ा दे रहे हो कि अरे ये तो बॉस हर नियम कानून के ऊपर हो गया। टीएस सिंहदेव मिलने तो गए थे बलरामपुर के पीड़ित से, लेकिन उन्होंने सूरजपुर मामले में गंभीर बातें कही। 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके जो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु तक बात पहुंच जाती है तो आप पुलिस कहलाने लायक नहीं है। इसी राजनीति के बीच आज कांग्रेसियों ने बलरामपुर के सब्जी मंडी मार्केट में सीएम और गृह मंत्री को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया और प्रदर्शन ऐसा आगे आगे कांग्रेसी और पीछे पीछे पुलिस दिखाई दी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। बलरामपुर में जिस तरीके से एक स्वास्थ्य कर्मी की थाने में मौत हो जाती है और उसके बाद जो बवाल होता है उसे लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हुई हैं। राजनीतिकरण हुआ है इस मामले का और पिछले दिनों जो है टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो पीड़ित के परिवार से मिलने बलरामपुर पहुंचे। वहां उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया, बहुत सारी जानकारियां ली और तमाम तरह की बातें ली। इसके बाद जो है टीएस सिंहदेव से पत्रकारों ने जब इस मामले में बातचीत की तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए। उन्होंने कबरदा से लेकर के प्रदेश के अन्य जिलों में जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं उस पर खुल करके बात की, लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो सूरजपुर मामले को लेकर की। वही सूरजपुर जहां एक अपराधी कुलदीप साहू ने प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और बेटी की जान लेने के बाद उनको घर से करीब 5-7 किलोमीटर दूर फेंक दिया था। इस मामले में हालांकि सरकार ने एसपी और कलेक्टर को वहां से हटा दिया। इसके अलावा थाने के जो स्टाफ है उनको भी निलंबित किया गया। लेकिन टीएस सिंहदेव ने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। उन्होंने आरोप लगाया कि किस तरीके से एक जिला बदर अपराधी को पुलिस के द्वारा संरक्षण प्राप्त था, वो थाने में ही किस तरीके का व्यवहार करता था, वो सारी बातें टीएस सिंहदेव ने मीडिया के सामने कही। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि टीएस सिंहदेव ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहा और छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर उन्होंने क्या टिप्पणियां की। गलत है, कोई भी करे गलत है। देखिए, आप एक भावना भी प्रेरित कर देते हैं कि तुरंत आप न्याय दे रहे हैं। हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं कि हम जंगल राज में रह रहे हैं? यही तो पहले होता था भाई। आपने राजा की व्यवस्था क्यों बदली? आपने कहा कि राजा तो कन्हर पार कर देता था, किसी को कोई भी सजा दे दी। तो कानून के तहत चलना है ना हमको। हमने प्रजातंत्र को क्यों अपनाया? हमने संविधान को क्यों बनाया? हमने इसलिए संविधान को बनाया और इसलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया कि हर नागरिक की हितों की रक्षा होगी। तो आप बुलडोजर कैसे चला दोगे बिना किसी कार्रवाई को किए? बुलडोजर का कोई औचित्य होना चाहिए ना। आप पता नहीं सूरजपुर में बुलडोजर किस प्रकरण में चला, मुझे आप बता रहे हैं तो मुझे मालूम है। कुलदीप साहू थाने में बैठ के एबे तेबे करके थाने में बैठ के बोलता था भाई जाओ लाओ 20 समोसा लेके आओ। जब वो जिला बदर की कार्रवाई के तहत था तो वो थाने में बैठ के सूरजपुर के थाने में और पुलिस के कर्मचारियों को बोलता था भाई जा ला तो 20 समोसा लेके आ। वो बुलडोजर चला रहे हैं आज। मतलब उससे पुलिस का 100%। उसमें कहने की जरूरत है। देखिए, इसमें भी क्या हुआ, आपने ट्रांसफर किया, कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ, एसपी का ट्रांसफर हुआ। एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर से क्या न्याय मिला।
जिन लोगों ने उसको थाने में बैठा के, मान लीजिए कि गले में हाथ डालने वाली बात हो गई कि अबे जा तो 20 ठे समोसा लेके आ, जिला बदर का व्यक्ति थाने में बैठ के आप उसका मन ऐसा बढ़ा दे रहे हो कि अरे ये तो बॉस हर नियम कानून के ऊपर हो गया, तो हिम्मत उसका नहीं होगा इस प्रकार की घटना करने का। आप पूरी तरह से जवाबदार हो जिन्होंने खुले आंख से इस प्रकार की वारदात को होने दिया। कवर्धा की बात करिए, जहां स्वयं गृह मंत्री जी वहां के विधायक हैं, चाहे आप सूरजपुर की 2 घटनाओं की बात करिए, एक बच्ची के साथ अनाचार होता है, पुलिस विभाग के पत्नी और बच्ची के साथ बर्बरतापूर्वक वार करके जान ले ली जाती है, और उसी के कुछ दिन के अंदर, यानी पुलिस विभाग का तो जमीर जागना चाहिए कि हमको लोगों के साथ कैसा बर्ताव करके हमको उनकी सेवा कैसी करनी है, जब आपकी निष्फलता एक के बाद एक सामने आ रही है। और यहाँ आप अगर इस प्रकार से 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके, जो कि किसी व्यक्ति के मृत्यु तक बात पहुँच जाती है, तो आप पुलिस कहलाने लायक नहीं हैं। और ऐसे लोगों को पुलिस सर्विस से सरकार को जांच करने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिन्होंने कहा कि केवल एसपी और कलेक्टर को हटा देने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। जो दोषी अफसर कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन की जरूरत है, और लोगों को नियुक्ति के पहले, मतलब अफसरों की नियुक्ति के पहले उनके बैकग्राउंड को भी देखा जाना चाहिए, ऐसा टी.एस. सिंहदेव ने पत्रकारों से कहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की थी, लेकिन कुल मिलाकर के सूरजपुर मामले को लेकर के टी.एस. सिंहदेव पहली बार बोले और बड़ा ही बेबाक बोले। बलरामपुर मामले में इस राजनीति के बीच आज यानी कि 29 अक्टूबर को कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने आज बलरामपुर के सब्जी मंडी मार्केट में सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा को लेकर के बड़ा प्रदर्शन किया, और दोनों ही नेताओं के पुतले भी फूके। स्थिति ये बनी कि पुलिस जो है लगातार पुतलों को जलने से रोकने का प्रयास करती रही, और कांग्रेसी पुतलों को आग लगाकर घसीटते रहे। इस पूरे मामले में कांग्रेसियों का क्या कहना था वो भी हम आपको सुनवाते हैं। विष्णुदेव साय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदेव साय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंत्री को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, मंत्री को बर्खास्त करो बर्खास्त करो बर्खास्त करो, विष्णुदेव साय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विष्णुदेव साय मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आरोपियों को गिरफ्तार करो। विष्णुदेव साय हाय हाय, विजय शर्मा मुर्दाबाद, विष्णुदेव साय हाय, विष्णुदेव साय हाय हाय, विजय शर्मा हाय हाय, विष्णुदेव साय हाय हाय, देखिए, बलरामपुर में शुक्रवार को जो घटना घटी थी, जिसमें स्वास्थ्य कर्मचारी गुरुचंद मंडल की पुलिस कस्टडी में, जैसा कि बोला जा रहा है कि आत्महत्या किया, लेकिन अभी तक उसकी जांच नहीं आई है, अभी तक उसके बारे में कुछ खुलासा नहीं हुआ। और जिस तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर है, जिस तरीके से हमारे जिले में इतनी बड़ी घटनाएं हो गई पुलिस की कस्टडी में, इसके खिलाफ प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज समस्त कांग्रेस जन युवा कांग्रेस NSUI के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया। और हमारा ये मांग है कि इसका जांच हाई कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के निगरानी में इसका जांच हो, और इसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सिर्फ सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, जो आरोपी हैं उनके खिलाफ धाराएं लगाई जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब जाकर पुलिस को जिसकी मृत्यु हुई है उसको न्याय मिले। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।